हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि VMware वर्कस्टेशन के अंदर रेड हैट 8 किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए आपको रेड हैट 8 की ISO इमेज होनी चाहिए और आपके मशीन में VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं इंस्टॉलेशन। सबसे पहले आप VMware वर्कस्टेशन को ओपन कीजिए। VMware वर्कस्टेशन जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो या तो आप फाइल में जाके न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर सकते हो। दोनों में कहीं से भी क्लिक करो, एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो क्लिक कीजिए क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। देन आपको सेलेक्ट करना है टिपिकल, क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल और तीसरा आ रहा है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अगर आप इंस्टॉलर डिस्क पे क्लिक करते हो तो इसके लिए आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप के अंदर डीवीडी ड्राइव होना ज़रूरी है और उस डीवीडी ड्राइव के अंदर रेड हैट 8 की डीवीडी इंसर्ट होनी ज़रूरी है, तब जाके ये ऑप्शन इनेबल होगा। अभी मेरे में ये ऑप्शन डिसेबल इसलिए है क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर डीवीडी ड्राइव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलर डिस्क इमेज और यहाँ से आप इमेज फाइल ब्राउज करके डाल सकते हो। लेकिन जैसे आप सेलेक्ट करते हो या कुछ भी इमेज आप डालते हो तो यहाँ पे एक मैसेज लिखा आता है कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विल यूज इजी इंस्टॉल। इसको VMware इजी इंस्टॉल बोलता है। इजी इंस्टॉल का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये ब्राउज करके ISO ब्राउज करके आप नेक्स्ट करोगे तब जब इंस्टॉलेशन होगा तो इजी इंस्टॉल का मतलब ये है कि आपको पार्टीशन बनाने का ऑप्शन नहीं देगा ये। मान लीजिए कि आपने इंस्टॉलेशन के लिए 500 जीबी हार्ड डिस्क ली, लेकिन उस 500 जीबी के अंदर अगर आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो पार्टीशन क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा। पूरे के पूरे 500 जीबी की एक ही ड्राइव आपकी बन जाएगी। इसलिए इसको ये इजी इंस्टॉल बोलता है। अगर आप मैनुअल पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कीजिए आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। तो मैंने सेलेक्ट किया आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। क्लिक कर देना है आपको नेक्स्ट पे। अब आपको पूछेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन सा है, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो या लिनक्स की कर रहे हो या VMware EXSI कर रहे हो या दूसरी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो अभी मैं लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे वर्जन में सेलेक्ट यहाँ पे करना है लिनक्स और वर्जन के अंदर सेलेक्ट करना है कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आप कर रहे हो। तो अभी मैं कर रहा हूँ रेड हैट 8 की। तो आपको सेलेक्ट करना है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 64 बिट। सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। अब आपको यहाँ पे वर्चुअल मशीन का आपको नाम देना है। जो आप नाम दोगे वो ये साइड में लाइब्रेरी में वो नाम आपको नज़र आएगा। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया RHEL 8, दैट इज रेड हैट 8, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8, ये नाम दे दिया। अब दूसरा है लोकेशन, ये जाके कहाँ पे इंस्टॉल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट के अंदर वर्चुअल मशीन के अंदर जाके इंस्टॉल होती है। आपको किसी और जगह इंस्टॉल करना है तो आप ब्राउज़ करके उसका पाथ दे दोगे। तो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ डी ड्राइव के अंदर, तो मैं डी ड्राइव में गया। डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे रेड हैट 8 नाम से, और इसके अंदर जाके इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ रेड हैट 8 जो है फ़ोल्डर बना लिया। अब यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपको उसका पाथ देना है जिसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है। तो रेड हैट डी ड्राइव का मैंने पाथ दिया और उसके अंदर जो फ़ोल्डर है हमारा रेड हैट 8 उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके कर देंगे, क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। आपको पाथ दे देना है जिस फ़ोल्डर के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर कितने जीबी की हार्ड डिस्क लेनी है। तो रेड हैट 8 इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम आपको 20 जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए, यानी कि 20 जीबी फ्री स्पेस चाहिए हार्ड डिस्क के अंदर। रैम कम से कम आपके मशीन के अंदर 4 जीबी होनी चाहिए और प्रोसेसर जो होना चाहिए वो आपका 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। अगर आप वर्चुअल मशीन में कर रहे हो यानी VMware के अंदर कर रहे हो तो आपका प्रोसेसर जो है वो वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड भी होना
चाहिए। अगर वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड नहीं होगा तो सिर्फ आप VMware के अंदर 32 बिट की OS इंस्टॉल कर सकते हो, 64 बिट की नहीं कर सकते। और Red Hat 7 और Red Hat 8 जो है वो 64 बिट में ही अवेलेबल है, 32 बिट में अवेलेबल नहीं है। Red Hat 6 तक 32 बिट भी था और 64 बिट था। इसलिए आपका प्रोसेसर जो होना चाहिए वो 64 बिट का होना चाहिए विथ वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड। दूसरा, मिनिमम रैम आपकी 4 GB होनी चाहिए और हार्ड डिस्क में फ्री स्पेस कम से कम आपको 20 GB चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे मिनिमम हार्ड डिस्क ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे हार्ड डिस्क ले लिया मैंने 500 GB का, 500 GB स्पेस ले लिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर के अंदर 500 GB की हार्ड डिस्क फिजिकली लगी होनी चाहिए। अगर आपके 120 GB की हार्ड डिस्क है या 320 GB की हार्ड डिस्क है तो भी चलेगा, क्योंकि ये वर्चुअली इंस्टॉल हो रही है, ये एक फोल्डर में इंस्टॉल हो रही है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद फोल्डर की साइज 8 GB या 10 GB जैसी बनेगी। जैसे जैसे आप डेटा उसके अंदर डालते जाओगे वैसे वैसे उसकी साइज बनेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फिजिकल मशीन के अंदर जितनी GB हार्ड डिस्क है उससे ही कम ले सकते हो या उससे ज़्यादा ले सकते हो, ऐसा नहीं। आप कितना भी ले सकते हो। ज़रूरी ये है कि आपके मशीन के अंदर करीब 20 GB जैसे आपके मशीन में खाली होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 500 GB ले लिया। क्लिक करेंगे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल। क्लिक कर देंगे आप नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद क्लिक कर दीजिए फिनिश पे। फिनिश पे क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे Red Hat 8 आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने 2 GB रैम लिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एडिट करनी है। क्लिक कीजिए एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। यहाँ पे जल्दी इंस्टॉल हो जाए इसके लिए मेमोरी इसकी 2 GB से मैं थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा, जैसे कि मैंने अभी कर दिया 8 GB। और प्रोसेसर लॉजिकल प्रोसेसर मैंने कर दिया 2। आप 1 भी रखोगे तो चलेगा। हार्ड डिस्क 500 GB लिया था मैंने। अब यहाँ पे CD DVD के अंदर आपको ISO इमेज डालनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे इमेज डालूंगा Red Hat 8 की। क्लिक करेंगे यूज ISO इमेज फाइल। क्लिक करेंगे ब्राउज पे और ब्राउज करके आपने जहाँ पे इमेज रखी होगी Red Hat 8 की उसका पाथ आपको दे देना है। तो मैंने D ड्राइव के अंदर ISO के अंदर लिनक्स के अंदर यहाँ पे देखिए Red Hat 8.3 की इमेज रखी हुई है। ये ISO इमेज आप Red Hat की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा है, आप नेटवर्क एडाप्टर जो है वो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ब्रिज, नेट और होस्ट ओनली। ब्रिज रखते हो इसका मतलब आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो आपके फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी। नेट अगर रखोगे तो अगर आपके फिजिकल मशीन के अंदर इंटरनेट चालू होगा तो आपके वर्चुअल मशीन में भी इंटरनेट चालू हो जाएगा। और होस्ट ओनली करने से आपकी वर्चुअल मशीन से तो कनेक्ट होगी, लेकिन आपकी वर्चुअल मशीन आपके फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगी। तो अभी मैं होस्ट ओनली रखता हूँ ताकि वो मेरे कोई IP वगैरह डालूँ या नाम वगैरह डालूँ तो वो मेरे फिजिकल नेटवर्क से कन्फ्लिक्ट ना हो। इसलिए हम होस्ट ओनली रखेंगे ताकि वर्चुअल मशीन से तो कनेक्ट हो लेकिन फिजिकल नेटवर्क को डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया, रैम थोड़ी बढ़ा दी, ISO इमेज डाल दिया और नेटवर्क एडेप्टर को मैंने होस्ट ओनली कर दिया। इतना चेंज कर देने के बाद आपको ओके कर देना है। सॉरी। इतना कर देने के बाद आप ओके कर दिए, उसके बाद आपको पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिए पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन के ऊपर, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इंस्टॉल रेड एट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटेड बूट इन 55 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, बीच में क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद एरो की ऊपर की तरफ आपको प्रेस करना है, इंस्टॉल रेड एट एंटरप्राइज लिनक्स 8.3 पे। पहला ऑप्शन अगर आप क्लिक करोगे तो आपके मशीन में रेड एट 8.3 का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। दूसरा है टेस्ट दिस मीडिया इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.3। अगर ये ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो यानी कि एंटर करते हो सॉरी, तो सबसे पहले वो आपके डीवीडी ड्राइव को यानी कि आपके हार्ड आपके मीडिया को डीवीडी को चेक करेगा और उसके बाद रेडट के इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। और तीसरा है ट्रबल शूटिंग, यानी कि जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में दिक्कत आता है तभी आप करते हो। तो अभी हम ऑप्शन क्लिक करेंगे रेडट इंस्टॉल रेडट एंटरप्राइज लिनक्स 8.3 पे, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस कर देने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, खुद ब खुद आगे का ऑप्शन आएगा।
ये खुद ब खुद चालू होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.3 के ऊपर एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आप चाहो तो आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। इस पर क्लिक कर दीजिए, एंटर फुल स्क्रीन मोड। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि आपका लैंग्वेज कौन सा है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश इंडिया। सेलेक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको रुपी साइन मिलेगा। बाकी आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेलेक्ट किया इंग्लिश इंडिया। क्लिक कर देना है आपको कंटिन्यू के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है कीबोर्ड। तो यहाँ पे जैसे आपने इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट खुद ब खुद आ गया है इंग्लिश इंडिया विथ रूपी साइन। कनेक्ट टू रेडर जो है वो रजिस्टर करने के लिए है, सब्सक्रिप्शन करने के लिए है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रेडर की है वो फ्री है, लेकिन अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो उसके लिए है। दूसरा है, तो ये यहाँ दोनों पे आपको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है पार्टीशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली पार्टीशन बन जाए तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग सेलेक्टेड। तो ऑटोमेटिकली पार्टीशन वो बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग कौन कौन सा बनेगा। क्योंकि जब विंडोज़ में आप इंस्टॉल करते हो तो आप जैसे कि 500 GB की हार्ड डिस्क है आपकी, तो 500 GB की हार्ड डिस्क के अंदर आप इस तरह से कुछ लेते हो कि जैसे कि आप 100 GB का जो है वो आप सी ड्राइव बना देते हो जिसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। बाकी 200 GB के अंदर बाकी जो आपके 400 GB है उसमें 200 GB जो है एक आपने डी ड्राइव बना दिया, और बाकी के 200 GB के अंदर भी आपने दूसरा एक ड्राइव बना दिया, ई ड्राइव बना दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे विंडोज़ के अंदर बना देते हो। लेकिन जब आपको रेड हैट के अंदर पार्टीशन आपको बनाना है तो किस तरह से होगा। जब आप रेड हैट के अंदर मैनुअल पार्टीशनिंग करोगे तो यहाँ पे 3 पार्टीशन जो है वो कंपलसरी है। सबसे पहला जो है वो है आपका बूट, जो बूटिंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो है वो है आपका स्वैप, जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है। और तीसरा जो है वो आपका है स्लैश, यानी कि आपका रूट डायरेक्टरी यानी कि पेरेंट डायरेक्टरी। ये 3 जो है वो कंपलसरी है। इसके अलावा भी दूसरे आते हैं, जैसे कि आता है स्लैश होम, आता है स्लैश वेयर, आते हैं। ये सभी चीज़ें भी आती है, लेकिन वो सभी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। लेकिन 3 जो है वो कंपलसरी है। या ऑटोमेटिक पार्टीशन जो सेलेक्टेड है वहाँ पे अगर आप नेक्स्ट भी कर दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 पार्टीशन ही बनाएगा। लेकिन अगर मैनुअल बनाना है तो भी आपको कंपलसरी ये 3 पार्टीशन बनाने ही पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि हमको इसको साइज़ किस तरह से देना है। देखिए, अगर रेड हैट 8 इंस्टॉल कर रहे हो तो स्लैश बूट की मिनिमम साइज़ आपको 1 GB रखनी है, यानी कि 1000 MB रखनी है। तो 1024 MB मैंने रखा स्लैश बूट की साइज़। स्वैप की साइज़ जो है वो वर्चुअल मेमोरी की है। ऐसा बोला जाता है कि ये रैम की दुगुनी रखनी है। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये रैम की दुगुनी रखनी है। पहले क्या मशीन के अंदर डेस्कटॉप, लैपटॉप में 2 GB 4 GB रैम होता था तो हम उसको रैम का दुगुना कर देते थे। लेकिन अब
रैम हमारे लैपटॉप वगैरह में 8 GB 16 GB आता है। तो मान लीजिए अगर हमारे डेस्कटॉप के अंदर या लैपटॉप में 16 GB है या 32 GB है, तो 32 GB है इसका मतलब 64 GB आपको स्वैप रखना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका स्वैप जो होना चाहिए वो मिनिमम 4 GB होना चाहिए। अगर आपका रैम जो है वो 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, तो 4 GB अगर आप स्वैप रखते हो तो भी चल जाएगा। बाद में आप स्वैप की साइज़ को बढ़ा भी सकते हो एलवीएम के थ्रू। तो अभी रखा मैंने स्वैप की साइज़ 4 GB, और या अगर 8 GB रैम रखा है तो आप 8 GB एग्जैक्ट रख दो तो भी चलेगा। बाकी का जितना स्पेस बचेगा वो आप पूरा का पूरा स्लैश में डाल दो। तो सबसे पहले आपको बूट बनाना है 1 GB का, उसके बाद स्वैप बना देना 8 GB का, और बाकी का जितना स्पेस बचेगा वो आप पेरेंट डायरेक्टरी स्लैश के अंदर यानी रूट के अंदर डाल दीजिए। कैसे? क्लिक कीजिए आप इंस्टॉलर डेस्टिनेशन पे। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी हार्ड डिस्क सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, क्लिक कीजिए यहाँ पे कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक कर देने के बाद क्लिक कर दीजिए आप डन पे। डन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ रहा है अगर आपको पार्टीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट करनी है तो। यहाँ पे आपका पार्टीशन स्टाइल है, ये है पार्टीशनिंग स्टाइल स्टैंडर्ड पार्टीशन, और ये है एलवीएम। एलवीएम का मतलब होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, कि अगर आप बाद में पार्टीशन की साइज को श्रिंक करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो एलवीएम के थ्रू बनाइए। लेकिन स्लैश बूट जो है वो एलवीएम सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए आपको यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड पार्टीशन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड पार्टीशन, क्लिक करेंगे प्लस के ऊपर। फिर आपको बोलेगा कि आपका अमाउंट पर 3 पार्टीशन आप बनाइए। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको स्लैश बूट। स्लैश बूट की साइज मैंने 1024 MB रख दी। बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज जो होती है वो एमबी में लेता है, तो यहाँ पे हमने 1024 MB रखा। क्लिक कर देंगे ऐड अमाउंट पर। देखिए आपकी स्लैश बूट की साइज जो है वो 1024 MB बन गई। डिवाइस डिवाइस का टाइप स्टैंडर्ड पार्टीशन, और फाइल सिस्टम जो है वो एक्सएफएस है। जैसे कि विंडोज़ के अंदर फाइल सिस्टम जो है वो फैट और एनटीएफएस होता है, उसी तरह इसके अंदर फाइल सिस्टम जो होता है वो EXT4 और एक्सएफएस फाइल सिस्टम होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फाइल सिस्टम जो है वो एक्सएफएस होता है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। दूसरा पार्टीशन बनाने के लिए आपको क्लिक करना है फिर से प्लस के ऊपर। माउंट पॉइंट में सेलेक्ट करना है स्वैप, और स्वैप की साइज दे दिया मैंने 8 GB, तो 8192 हमने कर दिया MB के अंदर। क्लिक कर देंगे ऐड माउंट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए आपका स्लैश स्वैप जो है वो भी 8 GB का बन चुका है। तीसरा, अब दोनों पार्टीशन आपने बना दिया, बूट भी बना दिया आपने, स्टैंड और स्वैप भी बना दिया। दोनों बना देने के बाद अब आपको बनाना है स्लैश का। तो 491 GB है, तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा स्पेस स्लैश को दे देना है। कैसे? प्लस पे आप क्लिक कीजिए, माउंट पॉइंट में सेलेक्ट कीजिए स्लैश। डिजायर्ड कैपेसिटी में कुछ भी एंटर नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट जितना स्पेस खाली है वो पूरा का पूरा स्लैश में चला जाएगा। क्लिक कर दीजिए ऐड माउंट पॉइंट में। तो देखिए आपका जो स्लैश बना है वो 491 GB का बना, स्वैप जो है वो 8 GB का, और बूट जो है वो आपका 1 GB का बना। इतना हो जाने के बाद तीनों पार्टीशन क्रिएट कर देने के बाद क्लिक कर देना है आपको डन के ऊपर। अब ये आपको बोल रहा है कि आप जितने भी आपने चेंजेस किए हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्लिक कीजिए एक्सेप्ट चेंजेस। यहाँ पे आपका कस्टम पार्टीशन हो चुका है। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट आपने इंग्लिश इंडिया लिया। इंस्टॉलेशन सोर्स जो है वो आप आईएसओ इमेज या डीवीडी से कर रहे हो तो आपको लोकल मीडिया रहेगा। केडम्प जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, ये आपका रिस्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश वगैरह हो जाती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। डेट एंड टाइम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी अमेरिका न्यूयॉर्क है, ये चेंज करके हमको इंडिया का करना है। तो क्लिक करेंगे टाइम एंड डेट के ऊपर। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको इंडिया, खुद ब खुद आ जाएगा एशिया कलकत्ता। आपको टाइम जो है वो 24 आवर के फॉर्मेट में रखना है या 12 आवर के फॉर्मेट में रखना है, ये आपकी मर्जी है। जैसे कि अभी यहाँ पे 4:55 हो रहा है शाम के, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो AM PM सेलेक्ट करूँगा तो ये 12 आवर के फॉर्मेट में आ जाएगा, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया 4 बज के और यहाँ पे 55 मिनट। 4:55 शाम के है। टाइम 24 अप्रैल 2021। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो कि नेटवर्क से आपको टाइम मिले तो आपको नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल NTP कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी हमने ये किया नहीं है, या इसके लिए आप यहाँ पे नेटवर्क टाइम ऑन करोगे, IP एड्रेस डालोगे, इंटरनेट चालू करोगे तो आपको
NTP के थ्रू टाइम मिलेगा, हमने मैनुअली टाइम सेट कर दिया है। क्लिक कर देंगे डन के ऊपर। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग ऑप्शन है, सर्वर विद GUI है, सर्वर है, मिनिमल इंस्टॉलेशन है। तो अगर आप सर्वर विद GUI करोगे तो आपका ग्राफिकल इंस्टॉलेशन होगा। बाजू में आपको कुछ पैकेज के नाम दिए गए हैं। अगर ये पैकेज आप सेलेक्ट करते हो तो आपका FTP साथ में इंस्टॉल हो जाएगा, आपके मेल सर्वर की सर्विसेज साथ में इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप मिनिमल इंस्टॉल करते हो तो CLI इंस्टॉल होगा, आपको ग्राफिकल नहीं आएगा, सिर्फ कमांड लाइन आएगी। तो हम अभी फर्स्ट टाइम रखेंगे सर्वर विद GUI ही। क्लिक कर देंगे डन के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे IP एड्रेस देना है और कंप्यूटर का नाम देना है। क्लिक करना है नेटवर्क और होस्ट नेम के ऊपर। यहाँ पे IP एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर का जो नाम होता है रेडिट के अंदर वो लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन होता है। आपको जो नाम चेंज करना है वो आप चेंज कर दीजिए। मैंने नाम दे दिया RHEL। आपको जो नाम देना है वो नाम दे सकते हैं और क्लिक कर दीजिए अप्लाई पे। नाम आपका चेंज हो चुका है। अब आपको IP एड्रेस देने के लिए क्लिक करना है आपको कॉन्फ़िगर के ऊपर। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है IP वर्जन 4 सेटिंग के ऊपर। ये आपके लैन कार्ड का नाम है ENS160। आपको यहाँ पे मेथड के अंदर सेलेक्ट करना है मैनुअल। ऐड पे क्लिक करना है। IP एड्रेस दे दिया मैंने, मान लीजिए 192.168.50.10। नेट मास्क के अंदर मैंने सबनेट मास्क डाल दिया 255.255.255.0 क्लास सी का। गेटवे कंपलसरी नहीं है, डालेंगे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो नहीं डालिए। यहाँ पे DNS ये भी आपके कंपलसरी नहीं है, डालिए तो डालिए, नहीं है आपकी मर्जी है। क्लिक कर दीजिए सेव पे। और यहाँ पे आपका लैन कार्ड को ऑन कर देना है तो आपके मशीन का जो आपने IP एड्रेस डाला है वो आ जाएगा। हमने DNS नहीं डाला है तो वो ब्लैंक है। तो आपने कंप्यूटर नेम चेंज कर दिया, IP एड्रेस डाल दिया और क्लिक कर देना है आपको डन के ऊपर। इतनी सारी चीज़ें आपके कॉन्फ़िगर कर दिया आपने। सबसे पहले किया इंस्टॉलेशन, डेस्टिनेशन मैनुअल पार्टीशन बनाया। फिर आपने यहाँ पे डेट टाइम एंड डेट सेलेक्ट किया और फिर आपने यहाँ पे IP एड्रेस और होस्ट नेम चेंज किया। इतना कर देने के बाद आपको रूट का पासवर्ड सेट करना है और अदर यूज़र क्रिएट करना है। तो रूट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप पासवर्ड जो डालना है वो आप डालिए। मैंने सिंपल सा पासवर्ड डाल दिया है रेडिट। अगर आप सिंपल पासवर्ड डालोगे वीक पासवर्ड तो आपको 2 बार डन यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हो तो आपको एक बार ही डन प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल हैव टू प्रेस डन ट्वाइस टू कंफर्म इट। तो आपको यहाँ पे 2 बार डन प्रेस करना है। रेडहट का पासवर्ड सेट रूट का पासवर्ड सेट हो चुका है। अब आपको दूसरा यूज़र क्रिएट करना है तो क्लिक कीजिए यूज़र क्रिएशन। यहाँ पे जो भी आपको यूज़र का नाम देना है वो आप नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया COC। अगर आप चाहते हो कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर बने तो आप ये क्लिक कीजिए मेक दिस यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं तो वो यूज़र आपका एक नॉर्मल यूज़र, एक स्टैंडर्ड यूज़र, लिमिटेड यूज़र बनेगा। अब आपको जो पासवर्ड डालना है वो आप पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने इसका भी पासवर्ड वही रखा रेडट। और वीक पासवर्ड है तो 2 बार हम डन प्रेस करेंगे। इतना हो जाने के बाद, इतनी सारी चीज़ें कर देने के बाद आपको सिर्फ क्लिक करना है बिगिन इंस्टॉलेशन पे और कुछ करना नहीं। एक आपने इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन किया, दूसरा टाइम एंड डेट, तीसरा नेटवर्क एंड होस्ट नेम, चौथा आपने रूट का पासवर्ड सेट किया और पांचवा आपने एक यूज़र क्रिएट किया। ये 5 काम कर देने के बाद आपको क्लिक कर देना है इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देना है। क्लिक करना है बिगिन इंस्टॉलेशन पे। जैसे आप इंस्टॉलेशन पे स्टार्ट करोगे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपके पैकेजेज जो है वो आपकी DVD से इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी। पैकेजेज इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर दूंगा। जब कंप्लीट हो जाएगा यानी कि आखिरी आखिरी आएगा पैकेज का, तब मैं फिर से वीडियो चालू करता हूँ। तो देखिए अब ये स्टार्ट हो जाने दीजिए पहले पैकेज इंस्टॉल होना। पूरे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे तो खुद ब खुद यहाँ पे लिखा आएगा रिबूट सिस्टम, जो अभी डिसेबल है वो खुद ब खुद इनेबल हो जाएगा। और रिबूट सिस्टम आपको क्लिक कर देना है जब आपके पैकेज पूरे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे कि पैकेज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए।
देखिए यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। 1363 पैकेज इंस्टॉल होंगे। तो अब यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जब वो 1300 के करीब करीब आएगा तो मैं वीडियो फिर से चालू करता हूँ, ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना बने। देखिए यहाँ पे 1320 पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब 1363 पैकेज इंस्टॉल होंगे और उसके बाद आगे इंस्टॉलेशन कंटिन्यू रहेगा। जब इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिबूट सिस्टम का बटन जो है वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, चालू इनेबल हो जाएगा। तो हमको वेट करना है आप जब तक कि ये पैकेज पूरी तरह इंस्टॉल ना हो जाए। हमको वेट करना है, ये खुद ब खुद आएगा। इंस्टॉलेशन आपका कंटिन्यू है, आपको वेट करना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है।
देखिए इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको क्लिक कर देना है रिबूट सिस्टम के ऊपर। रिबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे मशीन रिस्टार्ट होगी और उसके बाद आपको लाइसेंस वगैरह आपको एग्री करना पड़ेगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 5 सेकंड के अंदर मशीन खुद ब खुद चालू होगी। यहाँ पे लाइसेंस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म एग्रीमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। क्लिक कीजिए डन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन मैनेजर जो है उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्लिक कर दीजिए फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे। देखिए मशीन के अंदर आपने एक COC यूज़र बनाया था, अगर उससे आपको लॉगिन करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड डालिए और साइन इन कीजिए। अगर आपको रूट यूज़र से लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे क्लिक कीजिए, डालिए यूज़र नेम रूट, क्लिक कीजिए नेक्स्ट। पासवर्ड जो आपने रूट का डाला होगा वो पासवर्ड डालिए, क्लिक कीजिए साइन इन पे। आप अपने मशीन के अंदर रूट यूज़र से लॉगिन हो चुके हो, देख लीजिए। जब आप फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो आपको हेल्प वाला विंडो आएगा, ये इसको आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट के ऊपर। यह आपका लैंग्वेज है इंग्लिश, नेक्स्ट। यहाँ पे आपका टाइपिंग का लैंग्वेज बता रहा है इंग्लिश इंडिया विथ रूपी, क्लिक कर देना है नेक्स्ट के ऊपर। लोकेशन सर्विस को बंद कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट के ऊपर। या अगर आपको किसी क्लाउड सर्विस से आपको कनेक्ट करना है, ऑनलाइन अकाउंट है उससे कनेक्ट करना है, उसके लिए क्लिक कर दीजिए स्किप और क्लिक कर दीजिए स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। आपका हेल्प का जीनोम हेल्प का विंडो ओपन होगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। ये जो अभी हमने किया ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आएगा जब आप मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगी तब। तो आपके मशीन के अंदर रेड हैट इंस्टॉल हो चुका है, रेड हैट 8। अगर आपको इसको बंद करना है तो बंद करने के लिए आप यहाँ पे पावर पे बटन पे क्लिक कीजिए, पावर बटन पे क्लिक कीजिए और पावर ऑफ कर दीजिए। तो इस तरह से मशीन आपकी स्टॉप हो चुकी है, पावर ऑफ हो चुकी है। मैंने यहाँ VMware क्लोज कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से VMware के अंदर रेड हैट 8 इंस्टॉलेशन करना आ गया होगा। थैंक यू।